फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सीटेट, स्टेट टेट, रीट, केवीएस जैसे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। खुद का मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कारक सीखने के नकारात्मक हस्तांतरण में मदद नहीं करता। ऑप्शंस क्या क्या हैं? आदत की ताकत, हैबिट स्ट्रेंथ, सापेक्ष अभ्यास, शिक्षण सामग्री के बीच समानता, ऊपर के सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण सामग्री के बीच समानता, सिमिलैरिटी बिटवीन लर्निंग मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई हैं? ऑप्शंस हैं 7, 3, 10 या 14। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? ऑप्शंस हैं व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक अधिगम, बुद्धि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ऑप्शंस हैं विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, प्रभावी नेतृत्व का गुण या फिर विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना। जब ऐसे ऑप्शंस जिसमें सभी चीज पॉजिटिव हो उसमें से आपको एक बेस्ट निकालना होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अच्छा संप्रेषण कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल। ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे समझ तो सकें कि क्या कहा जा रहा है, उनसे कम्युनिकेट कर सके एक टीचर। चलिए आगे चलते हैं। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का परांतरण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है। ऑप्शंस क्या हैं? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावनात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने के भावनात्मक पक्ष से, फ्रॉम द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रक्रिया के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, अधिगम एक प्रयत्न व त्रुटि की प्रक्रिया है, अधिगम केवल अंतर्दृष्टि के द्वारा आता है, अभ्यास अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम केवल अंतर्दृष्टि के द्वारा आता है। यह सत्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा है। ऑप्शंस हैं विकासात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस किसके तुल्य है? ऑप्शंस हैं वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, सामाजिक कारकों के। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वंशानुगत कारकों के, हेरिडिटरी फैक्टर्स। चलिए 10th क्वेश्चन लेते हैं। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ऑप्शंस हैं मुखावस्था,
अवस्था, अव्यक्तावस्था, शैशवावस्था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्यक्तवा अवस्था, लेटेंसी स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ऑप्शंस हैं अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 या अवस्था 4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवस्था 3 या स्टेज 3। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। मैक्सीलैंड का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? उपलब्धि अभिप्रेरणा, संबंध की आवश्यकता, आक्रामकता अभिप्रेरणा, शक्ति अभिप्रेरणा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। चलिए आगे चलते हैं। वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि यह बालक के विकास के स्तर के योग्य हो, क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं आकलन, समायोजन, स्कैफोल्डिंग या अनुदेशन। इसका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग या इसे मचान भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? मानवतावाद का कार्ल रोजर्स से, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, संरचनावाद जॉन बी वॉटसन, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद जॉन बी वॉटसन। ये सही मिलान नहीं है, बाकी सारे सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणात्मक क्षेत्र का क्रमिक कदम नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रेरणा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं स्मरण योग्यता, संगीत की योग्यता, वाक्पटुता, तार्किक क्षमता। इसका आंसर होगा संगीत की योग्यता या म्यूजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है, इसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं विकेंद्रित, अहम केंद्रिक वृत्ति, अंतः प्रज्ञात्मक विचार, जीववाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहम केंद्रिक वृत्ति या ईगोसेंट्रिक इंस्टिंक्ट। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? टर्मन ने, बिने ने, स्टर्न ने या स्पीयरमैन ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिने ने। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से या इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड आइसोमर्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपरीत चिंतन या प्रतीकात्मक विचार। इसका आंसर है कार्य कारण। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।